नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आप ये तो जानते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, पर कई बार स्टूडेंट की बहुत सारी इंक्वायरी ये रहती है कि सर तैयारी कर रहे हैं पर तैयारी के अंदर रिजल्ट नहीं दे पाते, इसका कारण क्या है। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दूं कि पढ़ना एक कला है और किसी भी कला के लिए कलाकार का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कलाकार का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाने वाला कलाकार होना चाहिए। यहाँ कलाकार का मतलब यह है कि पढ़ने वाला खुद कलाकार होना चाहिए। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक पर कितना जोर देना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और कैसे पेपर को मैनेज करके पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है और कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये उसे जानकारी होनी चाहिए। अब सामान्यतः विद्यार्थी पहले किताबें ही पढ़ता था, बीए में एमए में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं थी उसको। बीएड भी होती थी तो एक रेगुलर क्लासेज होती थी। बीएड में जो मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी जो पढ़ाई जाती थी वो अच्छे से पढ़ लेता था। पर आजकल जो तैयारी कर रहे हैं वो केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं, ना तो बीए में पढ़े हैं, ना एमए में पढ़े हैं, ना बीएड में पढ़े हैं। मेरी बात जरूर आपको कड़वी लगती होगी मगर सच है, इसको बोलना पड़ेगा और हम नकार भी नहीं सकते, और नकार कर हम कभी भी उसे हकीकत में अपने सपनों को बदल नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बातों का अपन ध्यान रखें। मैं आज खासतौर से आपसे ये बात करने आया हूं कि जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है, और सेकंड ग्रेड में मैं जो आज बात करने वाला हूं विद्यार्थियों, वो केवल और केवल एसएसटी। भले ही दूसरे वाले भले ही बात मेरी सुने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली बात है, नुकसान की कोई बात नहीं है, मगर कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तैयारी कैसे करें और क्या एसएसटी में पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कह भी रहे थे कि सब पढ़ तो रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते, या क्या ऐसा पढ़े, कौन सी किताब पढ़े। तो मैंने कहा ज़रूर मैं स्टूडेंट के लिए कुछ बातें जो मुझे लगता है, और मेरा अनुभव यथार्थवादी है, क्लियर बात है, मैं जो बात कहता हूँ कड़वी जरूर हो सकती है मगर रियलिटी है जिसमें कोई शक नहीं है। हाँ, किसी को खुश करने के लिए मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि क्लियर बात है ऐसी बात करने से नुकसान हो जाता है और वो नुकसान बाद में दिल से बद्दुआ निकलती है। इसलिए जो बातें सच है उसको बोल देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पेपर है विद्यार्थियों, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने की जरूरत है नहीं। यहां पर कुछ भी 100 सवाल आएंगे, इसके मार्क्स जो हैं वो 200 है और आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा। इट्स क्लियर। ये पहले ये बहुत अच्छे से ध्यान भी होना चाहिए। दूसरी बात, जो सेकंड पेपर है, ये सेकंड पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं 150, मार्किंग हो गई आपकी 300 और टाइम हो गया आपका 2.5 घंटे। यानी इसमें मैनेज करने को ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो सेकंड पेपर की पड़ती है। 8 सब्जेक्ट है तो इसको बहुत अच्छे से समझकर करने की जरूरत पड़ती है। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पूरा जोर जो ज्यादा है वो राजस्थान पे है। राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, स्टेट की आपकी पॉलिटी भी है, स्टेट पॉलिटी भी है, और स्टेट पॉलिटी के साथ स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से देखा है तो यह है। इसके साथ में आपने देखा है तो करंट
करंट केवल राजस्थान का है। देखो सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। राजस्थान के करंट से रिलेटेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां भी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहां भी है, यहां भी है। सेकंड पेपर में पॉलिटी के साथ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। हिस्ट्री में क्या है कि यहाँ राजस्थान की हिस्ट्री है, जबकि यहाँ पर आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री है, एशियन से लगाकर मॉडर्न तक की कंप्लीट हिस्ट्री है ना, जिसमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि भाई कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे मुगल काल का केवल आपको एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है और उसके साथ उनका जो स्थापत्य कला है उसको ही पढ़ना है, उसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना है। एक यहां पर है विद्यार्थियों सिंपल सा टॉपिक, एजुकेशन साइकोलॉजी। ये यहां टॉपिक है। एक बात तो मैं आपको ये सिंपल सी बात बता दूं कि ये आपको टॉपिक जो दिया हुआ है उसी टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई पेपर के आप भले किसी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर तो ऐसा ही है, तो ये तैयारी करनी है। स्टेट की पॉलिटी जो है आपकी, इससे 5-6 सवाल ऐसे आते हैं आज के टाइम में जो विद्यार्थी से गलत होते हैं, ढंग से पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो आदमी पढ़ाने वाला होता है उसको केवल ये आता है कि विधानसभा ये होती है, विधान परिषद ये होती है। अरे नहीं पूछ रहा है, वो राजस्थान की पॉलिटी लिखा है उसने सिलेबस में। जब उसने राजस्थान लिखा है तो आपको राजस्थान की असेंबली की प्रोसीडिंग सब आनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव का काम, उनकी कमिटीज, उनका सिस्टम सब आपको पता होना चाहिए। कार्य संचालन नियमों का पता होना चाहिए। आपको जुडिशरी पूछ रहे हैं तो फिर राजस्थान हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग से लगाकर नई बिल्डिंग से पहले जयपुर तक की बात है, और उनकी जो हमारे यहाँ पर बेंच है वो हाईकोर्ट की, उस बेंच के अंदर कौन से जिले आते हैं, क्यों गठित होती है, क्या सिस्टम है, स्टेट से रिलेटेड। राजस्थान में इससे पहले कौन से हाईकोर्ट थे, ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट क्या करता है कि विधानसभा वहां से पढ़ लेता है, राज्य में विधानसभा ही होती है। फिर इसने यहां क्यों लिखा है स्टेट, लोकल एंड यूनियन, तीनों की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर लिखा है सेकंड पेपर में। तो ये सिलेबस में आपको ध्यान रखना। ठीक है, पॉलिटी में आप ये समझे, ये बात अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही है जैसा यहाँ पर है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो कमीशन वगैरह उनका ध्यान रखना चाहिए। यहां आप देखते हैं विद्यार्थियों तो 8 सब्जेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यहां आदमी को समझना भी जरूरी होता है। यदि यहां नहीं समझता है तो वो गलती कर जाता है। सबसे पहले यहां पर हिस्ट्री है, पूरी की पूरी हिस्ट्री में कंप्लीट ये नहीं देखना है कि अपने को पूरी हिस्ट्री देखें। मैं ये मानता हूं कि जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड, जैसे मुगल काल में क्या है, गुप्त काल में क्या है, या मान लीजिए बाद में जैसे शिवाजी है तो शिवाजी में केवल उन्होंने पॉलिटिकल और शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना है। बाकी शिवाजी के युद्ध ने वगैरह ने कार्रवाइयां देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है और जो उनकी पॉलिटी है वो ही पढ़नी है, यहां आपका काम हो जाएगा। कई बार तो क्या होता है, पढ़ते पूरा है और पता नहीं है शिवाजी के प्रशासन के कौन कौन से अंग थे, ये भी उसे पता नहीं चलता है, तो बाल तो खत्म होता है। मुगल काल का प्रशासन पूछ रहा है, पता नहीं है मुकद्दम क्या है, चौधरी क्या है और कोतवाल क्या है, और पढ़ के पूरी हिस्ट्री चला जाता। मुगल काल में युद्ध हुए, अकबर हुआ, वो हुआ, वैसे हुआ, कोई मतलब नहीं। ये चीजें काम नहीं आती। और गलती कहाँ होती है, जो हिस्ट्री से लोग पढ़ते हैं वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री वाले से पढ़ते हैं, इसलिए वो मर्जी आए वैसे गप्पे ठोक के चला जाता है और लंबी चौड़ी हिस्ट्री पढ़ा के चला जाता है। पूरी सब्जेक्ट एक तरफ और हिस्ट्री अकेली एक तरफ, मामला फैल। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योग्राफी दूसरा सब्जेक्ट है आपका। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद में पब एड है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के बाद फिलॉसफी है, और फिलॉसफी के बाद टीचिंग मेथड। ये मेथड्स केवल और केवल ओनली सोशल साइंस के हैं, ओनली सोशल साइंस के हैं। बाकी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टीचिंग मेथड सामाजिक विज्ञान के हैं वही पढ़ने हैं। 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 की जानकारी के लिए बता देता हूं,
बराबर प्रभाव है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोई फर्क नहीं आटो में, जितना ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी ज्योग्राफी है, उतनी पब्लिक एड है, उतनी सोशियोलॉजी है, उतनी फिलोसफी। स्टूडेंट यही गलती करता है। अब देखो गलतियां कहां कर जाते हैं। गलती ये करता है कि स्टूडेंट हिस्ट्री बहुत पढ़ता है, लंबी चौड़ी पढ़ता रहता है, फिलोसॉफी पर ध्यान देता ही नहीं है, जबकि उसे यह पता होना चाहिए कि 17 सवाल हिस्ट्री के आने हैं और 17 सवाल फिलोसॉफी के आने हैं। इक्वल वेटेज है। हिस्ट्री का जितना पूरा कोर्स है उतना का उतना इन तीनों का बराबर कोर्स, इससे भी छोटा है। ये केवल 100-150 पेज में पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी कवर हो जाती है। कुछ नहीं करना होता। बड़े सिंपल टॉपिक है। फिलोसॉफी तो इतनी सिंपल टॉपिक है कि मैं आपको बता दूं, एक भी सवाल इसमें 2-3 चीजें इन 3 सब्जेक्ट की बहुत है। एक तो आप अच्छे से पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बता दूं एक भी गलत नहीं होगा। यदि आपने टॉपिक से ढंग से पढ़ लिया, एक भी उटपटांग सवाल नहीं आएगा। और इनको चारों को आप कितना भी बढ़िया पढ़ लो, आप 2-3-4 सवाल गलत करोगे ही करोगे। अपने 17 में से सवाल आए तो 17 में से आप 12 सही करोगे, 11 सही करोगे, इससे ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। 3-4 हर सब्जेक्ट में, पॉलिटी में भी गलत होंगे, इकोनॉमिक्स में भी गलत होंगे, ज्योग्राफी में भी गलत होंगे और पढ़ाने वाले से भी गलत होंगे। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण है, आप कहेंगे ऐसा क्या रीजन है? ये बहुत ब्रॉड है, ये सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, ये ब्रॉड है। कितना भी कर लोगे, कहीं आंकड़ा पूछ लिया गड़बड़ हो जाएगा। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है और इसमें कहीं भी चेंजेबल नहीं है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में यहां 3 कमीशन है केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे बता, आरटीआई कानून 1, लोकायुक्त लॉ 2 एंड 3 विद्यार्थियों केवल प्रशासनिक सुधार के 2 कमीशन। इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। और मेथड्स है, मेथड जो यहां पर है ये सीधे सीधे साइकोलॉजी में, लीडरशिप, मोटिवेशन, वो के वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट कौन से अलग होंगे और यहां कौन से अलग होंगे, मुझे बताइए अलग कौन से होंगे। वो की वो बात यहां आएगी। कोऑर्डिनेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है, जो आप यहां एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ोगे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहां पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सोशियोलॉजी में कई थिंकर भी, मैं आपको बता दूं, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल, दुर्खीम है, कामटे है, या अपने घुरिये साहब है, ऐसे 2-4 को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाता। इसलिए मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा, जनरल बात कहूंगा, आप इन सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर दें, इन पर की सिवाय इन पर ज्यादा जोर दें, बहुत ज्यादा जोर दें। दूसरा, पॉलिटी को बढ़िया करने का आप मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि स्टेट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही यहां पर आपके हैं। एक तो यहां ये पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पूरा का पूरा, और ये पॉलिटी सेम है। इसलिए आपको यहां दोनों जगह पॉलिटी अच्छी करनी चाहिए। लोग पॉलिटी को कम इसलिए, और पॉलिटी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जैसे आजकल पासबुकों से आ रही है। एक भी सवाल पासबुकों से सेट नहीं हो सकते पॉलिटी के। इसका कारण है कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जो सिलेबस बना हुआ है उसके हिसाब से सवाल बनते हैं। और पॉलिटी के सवाल कितने स्टैंडर्ड आते हैं, कहने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, लोगों को वो पढ़ाया ऐसे जाता है कि हर कोई कुकुर मुत्ते की तरह खड़ा हो जाता है और बातें करने लग जाता है, सर मैं पॉलिटी पढ़ा देता हूं, मैं आपको अरे आपको भाई साहब अभी तक विधानसभा की प्रक्रिया ही पता नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि विधानसभा का अध्यक्ष कहां बैठता है, ये भी पता नहीं है। और बात आप जो है अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से काम थोड़ी हो जाता। और ये पढ़ाने वाला कहता है मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूं, नहीं पढ़ा सकता। मुझे कह दे कोई मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, मुझे कहता है इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं, मैं कैसे पढ़ा दूंगा। इसलिए यहां बहुत जरूरी है सभी सब्जेक्ट पर बराबर जोर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये, सभी सब्जेक्ट पर बराबर जोर, पर सबसे ज्यादा पब्लिक एड, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, इस पर प्लस दें। यहां गलती नहीं होगी, बराबर वेटेज है और गलती नहीं हुई आपका काम हो जाएगा। टीचिंग मेथड,
ये 4 तो मैं ऐसे मानता हूं कि जिसमें गलती की बहुत कम संभावना है। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड को तो बीएड हम ऐसे करने लग गए इसलिए, बाकी पहले हमारे टाइम में तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सीधे टीचिंग मेथड हम पढ़ के आते थे बीएड से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो इन पर आपको एक बात तो जनरली जो मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ बातें नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, जिंदगी के, मैं कह रहा हूं आपकी कॉपी के पहले पन्ने पर लिख दीजिए। दूसरा, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़े और टॉपिक जो है टॉपिक के अनुसार पढ़े। जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से ही सवाल आएगा, मिलता जुलता बाहर से कुछ नहीं आएगा। पासबुक है कितनी लिख रखी है, बाजार में आने वाली गाइडों में केवल ऊपर का पन्ना बदला जाता है, अंदर वो का वो 2-2 लाइनें बदल के फेंकते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, जो टॉपिक है और टॉपिक का स्पेसिफाइड टॉपिक है वो ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ये क्लियर बात है। और अनावश्यक सामग्री को रखना ही नहीं है, कहीं पर भी इधर उधर की चीजों को नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और पढ़ने के लिए मैं आपको सामग्री क्लियर बता दूं, 6 से लगाकर 10 तक की सोशल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लो। ज्यादा बड़ी किताबें नहीं है, आप देखोगे ना साहब ये तो बहुत हो गई, छठी की 4 किताबें, आप सुबह बैठोगे शाम तक 5-5 पार्ट पढ़ लोगे, बड़े सिंपल सिंपल लिखे हुए हैं। और खुद नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स, नोट्स वही काम आते हैं जो खुद बनाए होते हैं, दूसरे के पढ़ाए हुए नोट्स केवल और केवल बीमारी पैदा करते। एक किताब लो, सोशल साइंस की 4 पढ़ी, दे दो वापस, वो बदलेगी नहीं, किससे ले आओ दोस्त से, और ऐसे ही बाजार से ले आओ, क्या फर्क पड़ जाएगा, मान लीजिए 30-40 रुपए लगेंगे। ये टॉपिक जरूर पढ़े, भले आप कहीं पढ़ रहे हैं, कोचिंग में महारथी पढ़ा रहे हैं आपको, ये मेरे कहने से ये पढ़ना। और 11th और जो 12th है उसकी विद्यार्थियों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एनसीईआरटी है, खास तौर से यहां देखो, यहां आपको सब नहीं पढ़ना है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, यहां सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में, पब्लिक एड लाए, मोटिवेशन, लीडरशिप, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी में कास्ट जो लिखी हुई है, उसके सिवाय और कुछ नहीं पढ़ना। फिलॉसफी की आती है, राजस्थान बोर्ड की बहुत अच्छी किताबें आती है फिलॉसफी की, अपने है नहीं, 1-2 स्कूल है, 4-5 स्कूलों में है, ज्यादा फिलॉसफी राजस्थान में चलती नहीं है, तो उनकी जो एनसीईआरटी किताब है उसमें आपको कांट, डेकार्ते, सॉक्रेट वगैरह मिल जाते हैं। गीता, वेद, उपनिषद, उपयोगितावाद, सुखवाद और दंड के सिद्धांत, यही तो टॉपिक है फिलॉसफी। मुझे याद है फिलॉसफी के 7-8 टॉपिक, तो कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, कोई इतनी सोच नहीं। हाँ, सिलेबस याद होना चाहिए, देखो मैं आपको बताऊं, सिलेबस याद होना चाहिए, और सिलेबस याद नहीं है तो ना तो आप पढ़ सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। कई मेरे भाई बोर्ड पढ़ाने आ जाते हैं, उनको फर्स्ट तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के तुम पढ़ा रहा है, अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, बता इकोनॉमिक्स के टॉपिक बता, नहीं ऐसे ही ठोक रहा है टोरा, जो उसको आ रहा है वो पढ़ा रहा है, छोरों से मजे ले रहा है। जिंदगी में ध्यान रखो, किसी से भी जुड़ो, और इंस्टीट्यूट धोखे के सिवाय और कुछ नहीं है। मैंने ये देखा है पूरे राजस्थान के अंदर, मुझे नहीं पता इंडिया लेवल की मैं क्या बात करूं, तो एक ही चीज है कि वहां पर 1-2 फैकल्टी तो आपको ठीक की मिल जाती है, बाकी कचरा। जबकि सोशल साइंस में मैंने आपसे कहा 8 सब्जेक्ट है, एक जैसे चाहिए, 8 के 8 एक से बढ़कर एक चाहिए, और आपके पास 2 है तो एक भी कमजोर रह गया। मैं कह रहा हूं पब्लिक एड यदि कमजोर रह गई तो 17 सवाल तो आपके बाहर चले गए, आप गए। ये समझ लीजिए कि आप 8 में से एक भी कमजोर है, एक भी थोड़ा बहुत कमजोर रह गया, और पब्लिक एड, फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में से कोई छोटा मोटा कमजोर रह गया तो भी काम नहीं होगा आपका, क्योंकि मेरिट और जो टक्कर है ना, टक्कर, वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मेरिट में जगह बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है। यहां केवल सिलेक्टिव टॉपिक, नहीं तो क्या इतने सारे थोड़ी पढ़ पाओगे। दूसरा आप कहोगे साहब इतने कहां मिल जाए, अरे भाई साहब आजकल आप इन नोट्स के कहीं पे कॉपी मांग लोगे, कॉपी मिल जाती है, इसकी सीधी सी बात है। आपको क्यों पूरी किताब पढ़नी है? हाँ, ये एक बार पढ़ लो, इसके जो नोट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे पूछते हैं। बाजार में लोग माहौल बना लेते हैं, इस बार एनसीईआरटी से आया ही नहीं कुछ भी। अरे तूने कड़े पढ़ा है एनसीईआरटी से, मजा आया, तूने भी यूट्यूब पे वीडियो देख के बातें दूसरे को आगे सुना रहा है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? कभी भी जो आप एसएसटी के टीचर बनने वाले हैं तो यहां तो आपको ये जानकारी बड़े अच्छे से टॉपिक वार होनी ही होनी, और इसमें वही टॉपिक पढ़ना जो आपके सिलेबस में।
ये पूरी पढ़ना, ये नहीं, ये उतना ही बड़ी किताबें नहीं है बेटा, 50-50 पेज की छोटी छोटी किताबें एनसीईआरटी की आती है, आपने देखी है तो, कोई ज्यादा बड़ी किताबें आती है, वैसा हो तो मैं आपको ये नहीं कहता, और ये पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता दूं आपकी 80% तैयारी आपकी हो चुकी है इस पेपर की। हाँ, 20% धार देने की जरूरत है, वो आपको टॉपिक में, आपको कहीं अच्छे टीचर है तो टीचर से, या आप कोई एक आध गाइड भी रखो, ऐसी बात नहीं है मत रखो, मैं नहीं कहता कोई गाइड सजेस्ट करने की मैं स्थिति में नहीं हूं और मैं करना नहीं चाहता, बाकी एक आध आप कोई रख लेते हैं तो वो भले ही, ज्यादा कचरा नहीं करे, बाजार में कुछ भी मिला लेके आ गए, ये सीरीज लेके आ गए। और ध्यान रखो, मैं एक बात आपको विद्यार्थियों को कहना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की कर रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। बाजार में सबसे बड़ा धोखे का मार्केट टेस्ट सीरीज है, एक भी सवाल नहीं आता, मर्जी से सवाल बनाते हैं, मर्जी से ऐसे ही डालते हैं, कोई मतलब होता नहीं है, पेपर अच्छे से सॉल्व करवाया जाता नहीं है, समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती नहीं है, और आ लड़का जो हॉपलेस होता है, टेस्ट देके आता है, सोचता है ये तो हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, जबकि वो तो अपनी मर्जी से बना रहा है, अपने तरीके से बना रहा है। गूगल पे कहीं से सर्च करके चैट जीपीटी से पूछेगा, फिर कहेगा बताओ दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितने शब्द हैं। अब क्या दक्षिण अफ्रीका के संविधान में कितने शब्द हैं, क्या पूछेगा, इंडिया का तो ठीक है? क्योंकि आप बहुत फंसाना चाहते हैं उसको, और स्टूडेंट होपलेस होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, तैयारी से भटका होता है, वो सोचने लगता है क्या पता इससे कुछ आ जाए। ये जंबूरों से खेल से दूर रहना, ये खेल कभी खेलना मत, मेरा कहना मानो तो, बाकी मर्जी तुम्हारी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और ना ही टाइम मैनेजमेंट इस टेस्ट सीरीज से सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो आरपीएससी और अदर स्टेट के जो पेपर्स जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, उस पेपर्स को सॉल्व करके आप टाइम मैनेजमेंट सीखे, उसको पढ़ के सीखे, वो अच्छे है। वो पुराने पेपर सब देख लेना, मेरे ये आपको बता दूं, यदि आपने जितने भी ओल्ड पेपर हैं आपने देख लिए, तो मेरी आपको गारंटी देता हूं कि 30% सवाल रिपीट होते हैं। आप कहेंगे साहब क्या बात कर रहे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। यदि आपने पुराने पेपर के एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझकर उसकी व्याख्या कर ली कि कौन आधुनिक विचारक नहीं है, कितने नाम लिखे हुए हैं, आपने आधुनिक विचारकों की लिस्ट देख ली, कौन परंपरावादी है, आपने परंपरावादियों की देख ली, कौन स्टेट को सपोर्ट करता है, कौन संप्रभुतावादी है, कौन बहुलवादी है, ऐसे बना ली, कौन समानता का सपोर्ट करता है, कौन स्वतंत्रता का, कौन विरोधी मानता है, ऐसे कर लिया। पेपर से है ना, लिस्ट मत बनाना, ऐसे रटने वाली लिस्ट मत बनाना, याद नहीं होगा। पेपर के साथ बैठकर ये टॉपिक पढ़िए, फिर ऐसा कर लिया, मेरी गारंटी है कोई सवाल कर, ये रिपीटेशन होता है, और इससे एक सवाल आ जाए तो मेरी गारंटी। हाँ, पुराने पेपर इधर से इधर रिपीट कर लेंगे तो भी वो अपने हिसाब से भाषा बदलते हैं, और फिर क्या करते हैं कि वो भाषा उनसे सेट होती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही जो टेस्ट सीरीज वो लेते हैं, वो मैं सपोर्टिव नहीं हूं, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा, जितने भी नोट्स बनाते हैं वो एक बात ध्यान रखें कि आप एग्जाम से पहले उनका 2-3 बार रिवीजन करने की स्थिति में होना चाहिए। उसका रिवीजन आप बढ़िया तरीके से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आप कर सकते हैं। जितना रिवीजन करोगे, देखो पॉलिटिकल, पब्लिक एड, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी की तो एक दिन में आप पूरे के पूरे नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से, और जितना पहली बार पढ़ोगे उससे दूसरी बार आधा टाइम लगेगा, और तीसरी बार उसका भी आधा लगेगा, टाइम कम लगता है। तो आप आराम से पहले टाइम में तैयार करने में मैटर सिलेक्शन, टीचर सिलेक्शन आपका बड़ा वाजिब और सही होना चाहिए, मार्केट के माहौल के हिसाब से नहीं। बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो ऐड करते हैं, ये कहते हैं, और उनसे पूछ लो, उनका काम ही ये है, कोई सही बात भी कर लेगा नीचे कमेंट करेगा, किसी को कुछ भी जिससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई पूछना ही नहीं है, वो भी ठोकना शुरू कर देगा। कईयों का यही काम है, एजेंट का काम कर रहे हैं। मैं कई देखता हूं इंस्टीट्यूट में, मैंने देखे 50-100 लोगों का सिलेक्शन कर रखा है उन्होंने, बैच बनाना हो तब भी वही लोग बनाते हैं, कमेंट करने हो तो वही, आप देख लीजिए वही लोग हैं, आपको कहीं शेयर कर देखना है तो वही लोग वापस उसी में कमेंट में होते, क्यों, उनका वो काम है। आप इस मार्केट के झमेले में भले ही कोई आपको कोई कहता पॉलिटिका, मैं किसका नाम नहीं ले सकता, मेरा खुद का ही लेता हूं इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं, कानराज बढ़िया पढ़ाता नहीं, पहले देखो समझो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैटर की डेप्थ क्या है,
क्या ये इनके पढ़ाए हुए से सवाल पहले आए हैं या पुराने पेपर्स में रिजल्ट क्या रहा है, ये देखकर अच्छे से लो, तब आप सही रिजल्ट दे पाते हैं। अन्यथा नुकसान, फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है, पैसा लग जाता है और गड़बड़ होती है। रटना कहीं भी नहीं, किसी सब्जेक्ट को रटने जैसी स्थिति नहीं। मैंने 1-2 बार देखा, इकोनॉमिक्स लोग पढ़ाते हैं या सोशियोलॉजी, एक आदमी पढ़ा रहा था, नाम किसी का नहीं, कहता ये तो आपको रटना पड़ेगा। ये अरे सोशियोलॉजी में क्या रटना पड़ेगा, क्यों रटना पड़ेगा, और कितना क्या, हम मेमोरी कार्ड है हमारे, ये कोई डाटा सेंटर थोड़ा ही है, ये दिमाग डाटा सेंटर नहीं है, ये दुनिया को समझ सकता है, रट कुछ नहीं सकता, एक पेज भी नहीं रट सकता, आपको बता दूं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। सोशल साइट्स, ये जो ग्रुप हैं, कुछ में ऐसे बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, ये ग्रुप क्या है पता, ये ग्रुप बिजनेस है। टेलीग्राम ग्रुप्स, ये मेरे पास आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं तब कहता हूँ आते हैं। आपके साथ जो ये क्या कहते हैं ऐड होती है ना, हम कोई वीडियो डालते हैं वगैरह, तो वो आपका आगे शेयर करना हो तो हमें बताओ, हम आपसे महीने के 3,000 रुपये लेंगे, 20 आपकी शेयर कर देंगे, 30 रोज आपके शेयर 2 करेंगे, रोज 3 शेयर करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ये कौन सा धंधा शुरू किया आपको, ये क्या नया काम आ गया। वो कह साहब ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है साहब, हमारे रोज महीने के 10-20 आप जैसे शिकारी आ ही जाते हैं, और फिर क्या करते हैं 3-3, 4-4 हजार रुपये, 1,000 रुपये, 500, जो भी लास्ट में जो भी बार्गेनिंग करके जो दे ही रहा, ले क्या रहा, और फिर उसमें शेयर करता है। जुड़ो में कोई मतलब नहीं है, उनका काम है ऐड करना, वीडियो वायरल करना, ऐड करना, आगे से आगे बढ़ाना, ये काम है, और उनको बस ये धंधे पर बैठे हुए, और बातें आदर्शों की फेंकेंगे, जैसे वो बात करेंगे साहब ये ऐसा है, ये तो बहुत बढ़िया इसे पढ़ाते हैं, क्यों, उनको पता है उनके पैसे ले रखा हूं, उनके ऐड करनी है। मैं नहीं करता, इन चीज़ों से मैं विश्वास नहीं करता, और ये शिकारी बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे आज के युग के ये शिकारी हैं, ये दिखते नहीं हैं, ये आभासी होते हैं, ये बिटकॉइन है जो बहुत ऊंची रेट दे देते हैं, मगर आपको ऊंची रेट से ज़्यादा जरूरी है कि आपका सिलेक्शन वाजिब सही होना चाहिए, मैटर का, टीचर का, दोनों का अच्छा होना चाहिए, तब नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, विश्वास करो, अंधविश्वास कभी नहीं करो, और विश्वास भी रखो तो 1-2 लोगों पर रखो। बुक पर विश्वास आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फैथ है, ये कोई कभी धोखा नहीं होना। टीचर पर फैथ करना आपके लिए सिलेक्शन करने में बहुत कठिनाई हो सकती है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों पर विश्वास करके मैटर लेना धोखे के सिवाय कुछ नहीं है, मैं आपको यह भी बात कह देता हूं, क्योंकि बहुत सारे, मैं जो सोच रहा हूं, मेरी जो मानना है, खुद देख के, खुद परख कर, खुद जांच कर, खुद ले, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और दोस्त इस टाइम में ज्यादा मत रखो, मीडिया से जितना दूर रहोगे, इन बातों से दूर रहोगे, सीटें बढ़ रही है, आंदोलन करो, एग्जाम आगे खिचक रहा है कि पहले आ रहा है, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आरक्षण से छेड़खानी हो गई है, ये बातें बाद में देख लेना, मेरा कहना मानिए, अच्छे से आप सब्जेक्ट की तैयारी करो, और दोनों के दोनों पेपर के सिलेबस को अपने पहले जहन में उतारो, टॉपिक वार अच्छी किताब जो है उससे पढ़ो। इसके साथ एक, यदि कोई पढ़ना चाह रहा है तो पुरानी सूजस भी निकली है, स्टेट गवर्नमेंट की पुरानी बड़ी सूजस निकाली थी, अब तो गवर्नमेंट मंथली निकाल रही है, वो भी ऐड ज़्यादा हो गई उसकी, मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा हो गई, और कल्चरल हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस उसमें कम आते हैं, मगर कुछ लेख आते हैं, तो वो भी यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, वो अच्छे से देख सकते हैं। और बाकी सबके लिए मैं कह दूँ 8 के 8 के लिए इतनी किताबें ले आइए, तो ये किताबें ना तो इतने पढ़ी जा सकती है, ठीक है, आप मैटर का सिलेक्शन बढ़िया से करें, अच्छे से करें, ऐसे टीचर से नहीं पढ़ें जहाँ रटने के मामला हो, और जो सब्जेक्ट बराबर सभी सब्जेक्ट हैं तो उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दें जो लेंथ ही कम है और समझ में ज़्यादा जोर देने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पर जोर नहीं दें। मैं तीनों सब्जेक्ट को आप बहुत कम जोर देते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और फिलोसॉफी, मैं देखता हूँ स्टूडेंट को समझता ही नहीं है, हिस्ट्री, पॉलिटीन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये लिए घूमता रहता है, कोचिंग में भी यही पढ़ता है, जबकि उसे ये पता नहीं है कि जितने टाइम में आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो उतने टाइम में तो आप 5 सब्जेक्ट पीछे वाले
चारों ही चारों तैयार कर सकते हो टीचिंग मेथड से। टीचिंग मेथड कोई बड़ा सब्जेक्ट थोड़ा ही, नील पत्र आपको समझ में आ गया, इसमें क्या करना है आपको, कोई उसमें अलग से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और अपनी टेबल पर विश्वास करें, अपने मैटर पर विश्वास करें और ज्यादा मार्केट के व्यू में हर किताब सिलेक्शन करके कचरा नहीं करें। एग्जाम आने तक जम जाइए डेली को, और मेरा ये मानना है कि दिन से ज्यादा रात का सिलेक्शन करिए पढ़ने में, ताकि ज्यादा शांत वातावरण होता है। बाकी जैसी आपकी मर्जी है वैसे आप पढ़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं। मेरा तो एक सामान्य है सलाह है कि भाई आप इन चीज़ों को पढ़ते समय कुछ गलतियां कभी मत करिए, नहीं तो क्या होता है, पैसा भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद होता है और रिजल्ट भी दे नहीं पाते हैं, और ज़िंदगी में एक दो बार असफल हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं। सच बात यह है, टूटने की स्थिति आ जाती है और टूटते हैं तब फिर आदमी को ये लगता है कि मेरी किस्मत में नौकरी है ही नहीं, ये सब कुछ ऐसे ही, साला ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी। फिर फ्रस्ट्रेशन हुआ आदमी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कमेंट करना, दूसरे को कहेगा क्यों मर रहा है तू, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे होगा। इसलिए मैं तो एक ही कहूँगा, निराश मत हो बंदे, तकदीर तेरे साथ है, लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है, हाथ मेरे हैं न तेरे हैं। बस अपने खुदा पर, अपने माँ बाप पर और अपने सब्जेक्ट पर, अपने मैटर पर बहुत अच्छे से, और इस जो मैंने मैटर कहा है इसमें कोई कमी नहीं, ये आपके हर एक के पास होना चाहिए। सिलेक्शन चाहिए तो ये होना चाहिए, बाकी चीजें आप जानते हैं, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हे वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और एड़ियां रगड़ोगे तो 100% रिजल्ट निकलेगा, इसमें कोई शक भी नहीं। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।